हाँ जी हाँ दोस्तों, खुशामदीद। इस वक्त आप तक बड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पीर पांचाल से हमें एक बड़ी खबर आ रही है, यानी गुलाबगढ़ जो पीर पांचाल इलाका है वहां से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज जिस तरह से, ताकि ये बताएंगे पिछले 24 घंटे से मसलसल तौर पर जो मूसलाधार बारिशें जो है इस वक्त भी जारी है, ताकि लगातार हमने देखा कि यानी वादी कश्मीर के साथ साथ पीर पंचाल में भी मौसम का मिजाज जो वो बदलता हुआ नजर आया। उसके बाद ही हमने देखा कि चाहे वो श्रीनगर की बात करें या कुपवारा या बारामूला या बाकी साउथ कश्मीर की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ ये कहेंगे कि जो यानी पीर पांचाल एरिया जो है वहां पे भी मौसम का कहर उस वक्त यानी यहाँ कहेंगे, ये कहेंगे कि उस वक्त मौसम ने अपना जो कहर बर्पा किया, जब कुछ लोग जो माल मवेशी लेकर यानी इस पार कश्मीर की तरफ अपने माल मवेशी चराने आ रहे थे, तो इसी असना में मौसम की यानी बदलता हुआ मिजाज और ताज़ा बर्फबारी जो है, जिसकी वजह से जो हमारे पास अभी तक तफसीलात है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स की जो है हलाकत हुई और 2 दीगर जख्मी हुए। बिल्कुल आप जो ताज़ा तरीन इस वक्त यानी कुलगाम टाइम्स पर सुन रहे हैं, हम यह आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन यही है कि अगरचे ये कहेंगे आपको कि वहां पे जो कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां राबिता जो ऊपरी इलाका है वहां पे राबिता नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो हमारे पास तफसीलात पहुंचे है, हमारे साथी ने जो वहां से तफसीलात दिए है, और कोशिश करेंगे उसके साथ भी फोन लाइन पे बात करने की। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हमारे पास जो तफसीलात आया है कि कुछ लोग जो है माल मवेशी जो बाहकों में चराने आते हैं, तो उसके साथ ही जब मौसम खराब हुआ तो जहां तेज हवाएं चली, मूसलाधार बारिश, और उसके साथ साथ बर्फबारी हुई, और जिसके कारण उनका एक तरफ लाखों रुपया मालियत के माल मवेशी जो है वो हलाक हुए, उसके साथ साथ एक शख्स की हलाकत और 2 दीगर जख्मी हुए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे जिस तरह से गुलाबगढ़ में कहीं आज यानी एक और जान चली गई, यानी आसमानी बिजली गिर जाने की वजह से, गरजने की वजह से जो एक खातून जो है वो चल बसी। तो बिल्कुल हम रुक करेंगे सीधा यहाँ गुलाबगढ़, जहाँ से हमारे साथ मौजूद है नवाज अहमद जो है वहाँ पे। आपको बताना चाहेंगे कि हुकूमत जो वहाँ से हमें तफसीलात बताएंगे। हम कोशिश करेंगे आज से, क्योंकि आज उनका पहला हमारे साथ यानी फोनो है, लेकिन कोशिश करेंगे हर दिन आप तक जो है पीर पांचाल के एरिया से तमाम तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवाज, ये बताए क्या कुछ तफसीलात है आपके पास की जो निकन टाप पे, पहले हम वही बात करेंगे जो निकन टाप पे मसला जो हुआ, जो हमारे पास जो तफसीलात पहुंचे कि कुछ लोग माल मवेशी चराने आए कि ऊपरी वाहकों में, लेकिन जब मौसमी हालात वहां पे मौसम खराब हुआ, उसके बाद तेज हवाएं चले, मूसलाधार बारिशें हुई और ताज़ा बर्फबारी हुई। क्या कुछ तफसीलात आपके पास जी? शुक्रिया खुर्शीद आलिम साहब। मैं नवाज अहमद खकमत पंचायत शदोल ब्लॉक गुलाबगढ़ से हूँ। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आज ब्लॉक गुलाबगढ़ से जो कि मुझे मासूल हुई है, वो देवल चौकी से मैंने कंफर्म किया हुआ है मुंशी मोहम्मद मकबूल से, जो कि निकन टॉप में तूफानी बर्फबारी हुई और उसकी वजह से जो है एक घर गिर गया। उसके अंदर जो थे 3 लोग थे। एक की डेड बॉडी जो है वो मिली है, जिनका नाम हसन दीन है, तूली के रहने वाले हैं, और 2 आदमी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, जो कि लापता है। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी खबर जो है वो आलसी टॉप से है, जो कि देवल टॉप के नजदीक और कोकरनाग के नजदीक वाला एरिया जो टॉप एरिया है, वहां पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से 2 घोड़े जो है वो हलाक हो चुके हैं। उसके बाद सबसे बड़ी खबर जो कि अड़तल की है, अड़तल में 5 बेड़ू की मौत, 4 जख्मी और 1 घोड़े की मौत मौके पर हुई। उसके बाद जो खबर हमें मौसूल हुई है, वो सबसे बड़ी खबर ब्लॉक गुलाबगढ़ पंचायत शदोर और पंचायत लार के बीच की जैना बेगम वाइफ ऑफ गुलाम मोहम्मद खोर टुंगीदारा ब्लॉक गुलाबगढ़। नवाज, ये मुझे बताया कि जो निकन टॉप में जो हमारे पास तफसील आता है कि कुछ लोग माल मवेशी बाहकों में चराने जाते हैं, तो उसी असना में जब वहाँ मौसमी मिजाज यानी मौसम का मिजाज बदल गया, वहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई, उसके साथ साथ तेज हवाई चली, मूसलाधार बारिशें हुई। तो ये बताए कि अभी आपके पास क्या तफसीलात है कि निकन टॉप में क्या एक की हलाकत हुई है और 2 दीगर जख्मी वहां पे लापता है? अभी तक लापता है। सुनने में ये भी आया कि शायद उनकी भी मौत हो चुकी है, क्योंकि वहाँ काफी नुकसान हुआ है, जो कि वहाँ पर अभी पुलिस भी मौके पर है, वीडीसी भी है, और एसपी भी काफी लोग यहाँ गुलाबगढ़ देवल चौकी से गए हुए हैं। हमें जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है वो ये है कि एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिनका नाम हसन दीन है, तूली बन्ना के रहने वाले हैं, ब्लॉक चिसाना के रहने वाले हैं। 2 अभी तक लापता है, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। और ये भी खबर आई है, भेड़ बकरियां घोड़े जितने भी मवेशी पालने वाले लोग हैं, वहाँ काफी
खस्ता हालत में है और काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताए, क्या गुलाबगढ़ में भी जो है कल से ही मूसलाधार बारिशें हो रही है, या अभी मौसम का मिजाज कैसा है वहां पे? कल से ही बारिश और बर्फबारी जो है वो लगातार है। आज दिन को भी बारिश काफी तेज हुई, हवाएं तेज चली है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है। और आज सुबह जो कि खोड़ बांदीनार में एक औरत घर से घास लेने की गरज से गई थी, वहां पांव फिसलने की वजह से जो है उनकी मौत होगी, वो गिर गई है। और उसके बाद जो है बारिश और बर्फबारी काफी तेज थी और तकरीबन 2-2:30 बजे जब मेरी बात चौकी अफसर खोड़ अब्दुल अजीज से हुई तो उन्होंने इतला दी कि उन्होंने कहा कि जैना बेगम वाइफ ऑफ गुलाम मोहम्मद खोड़ टुंगीदार ब्लॉक गुलाबगढ़ की रहने वाली वो वफात पा चुकी थी जब वो मौके पर पहुंचे थे। शुक्रिया नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे वहां से एक जिन्हें नवाज अहमद हताकी, इनके मुताबिक कि जिस तरह से अभी निकन टाप से जो हमारे पास खबर पहुंची, एक शख्स की हलाकत हुई है और 2 दीगर लापता है। लगातार हम आप कोशिश करेंगे आप तक जो है ताज़ा तरीन पहुंचाने की, लगातार, क्योंकि हम वहां के मुकामी लोगों से बात करते रहते हैं, क्योंकि चाहे वो रियासी हो या पीर पंचाल का इलाका जो है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जो हमारे पास तफसील आता है क्या था कि जिस तरह से पिछले 24 घंटों से आता कि कहेंगे कल से ही लगभग 30 घंटे हो चुके हैं, 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त अभी तक जो वक्फा हुआ है। तो लगातार जो मूसलाधार बारिशें हो रही है, उसके साथ साथ जो पीर पंचाल के पहाड़ियों पर जो है ताजा बर्फबारी हो, तेज हवाई वहां चले, जिसकी वजह से वहां पे माल मवेशियों का लाखों रुपया माल मवेशी मालियत का जो है नुकसान, जो हमारे पास तफसीलात पहुंचे। हालांकि आपको बताना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे इससे भी यानी लगातार जो तफसीलात हमारे पास जो भी आएंगे, लेकिन ये बताएंगे आपको कि आज जिस तरह से हमारे पास एक अफसोसनाक खबर जब आई कि वहां पे उस इलाके के अंदर यानी गुलाबगढ़ इलाके के अंदर, यानी ये कहेंगे कि ये पूरा जो वो एरिया आता है निकन टाप ये गुलाबगढ़ के साथ है, यानी रियासी के साथ है, और वहां पे ये बताया जा रहा था कि वहां पे कुछ लोग जो माल मवेशी चराने ऊपर यानी बहकू में पहुंचते, तो उसके बाद ही वहां पे तेज हवाई चली, ताजा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से एक तरफ तेज हवाई चले, दूसरे जाने बर्फबारी, ताजा बर्फबारी और मूसलाधार बारिशों की वजह से लाखों रुपया मालियत के माल में यानी भेड़ बकरियां और यानी माल मवेशी जो वो हलाक हुए। ताकि जिस तरह से कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, ताकि उन्होंने कहा जो है वो चसाना से है या इधर गुलाबगढ़ से, दीगर लोग भी जिन्होंने मेरे साथ फोन पे यानी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी ज्यादा वहां पे यानी नुकसान हुआ, लाखों रुपया मालियत का माल मवेशी जो वो हलाक हुए। तो यही कहेंगे कि अभी तक अगरचे मुकम्मल तौर तफसीलात नहीं है हुई है कि क्या कुछ अभी मुकम्मल तौर पर वहां नुकसान है, लेकिन ये जिस तरह से कुछ लोगों ने हमें फोन पर बताया कि वहां पे यानी ये मसला हुआ कि वहां एक की हलाकत था, कि जिस तरह से हमारे साथी वहां पे नवाज अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमने पुलिस से राबिता किया, पुलिस के बाज़ाब्ता कन्फर्मेशन के बाद हम कहेंगे कि एक शख्स की हलाकत हो चुकी है और 2 दीगर जो है वो लापता हुए। उसके साथ साथ ये कहेंगे कि कुछ लोग जो कश्मीर के इस पार आते हैं कि वो भी यानी माल मवेशी चराते हैं, वहां ऊपर बाकू में अपना माल लेके जाते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा कि जो वापस आए कि उन्होंने कहा कि वहां को ऊपर यानी जजी मरग से लेकर चिट्टी नदी या जजी मरग, वहां निकन टाप, उसके साथ साथ सरकट वगैरह जो इलाका है, उस इलाके के अंदर काफी ज्यादा बारिशें, मूसलाधार बारिशें हो रही और जिसकी वजह से माल मवेशी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, अब कल पता चलेगा कि क्या कुछ वाकई में मजीद क्या कुछ जानकारी मिलेगी हमें, हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बताएंगे आपको कि जिस तरह से अभी जिन लोग इसके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लाखों रुपया मालियत के माल मवेशी जो है वो इस इलाके में हलाक हुए। लेकिन अगर आपके पास कोई तफसीलात इस इलाके के बारे में है, जरूर आप हमें फोन कर सकते हैं, कि हमारी कोशिश है कि हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि जब मूसलाधार बारिशें होगी और हमारे कोशिश इदारे कुलगाम टाइम्स की, हम आपको गुजारिश कहेंगे, आपसे हम यही अर्ज करेंगे कि मेहरबानी करके जब मूसलाधार बारिशें होती है तो पहाड़ी इलाकों का सफर ना करें। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कभी यानी कई बार ऐसे इस पीर पंचाल पहाड़ियों को अबूर करते करते कहीं जाने और कहीं खानदान जो वो मुकम्मल तौर पर जो वो खत्म हुए हैं। ताकि आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे वो दिन याद आया कि ये 15 साल पहले की बात है। उन दिनों में सहाफत में यानी नया था, तो मैं वहां पे पहुंचा, एक ही खानदान के उस वक्त 7 लोग जो है वो अपने यानी उसमें खवातीन भी थे और बच्चे और यानी उनके नौजवान और बुजुर्ग भी थे, वो 7 लोग एक ही खानदान जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है वो उस यानी बर्फानी तूफान में उन लोगों की हलाकत हुई थी। तो ये पीर पंचाल है, हमेशा इसमें बड़े यानी एहतियात के साथ सफर करना चाहे। और हम ये कहेंगे कि जहां आप हमें फेसबुक पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है, चाहे वो गुलाबगढ़ से हमें लोग देख रहे हैं या रियासी से लोग देख रहे हैं, चसाना से लोग देख रहे हैं या कश्मीर से लोग देख रहे हैं, जरूर कुलगाम टाइम्स यूट्यूब पर हमें सपोर्ट कीजिए।
ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے یعنی جو بنیادی سہولیات یعنی زندگی کے ساتھ جو جڑے مسائل ہیں، ان پر ہم ضرور ہمیشہ آپ کی مسائل کو ارباب اقدار پہنچانے میں کوشش کریں گے. ہمیشہ کلگام ٹائمز سرکار اور لوگ کے درمیان ایک پل کی طرح کام کرتا ہے. تو امید ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ ہمیں کلگام ٹائمز یوٹیوب پر ضرور سپورٹ کریں گے. تو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے کلگام ٹائمز.